अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मैक्स पावर का पीवीटेक 9000। अच्छा, इन मॉडल्स में और इन जैसे कई इन्वर्टर्स में बड़े ये फॉल्ट आ रहे हैं। जो लोग फास्ट चार्जिंग करवा रहे हैं आजकल, जिनके पास बड़ी बैटरीज लगी होती हैं, यानी कि 16 किलोवाट लिथियम में, और जो है ट्यूबलर्स में वो है 3500, उनके अंदर ये बड़े फ़ाल्ट्स आ रहे हैं। मैंने ये देखे हुए हैं फ़ाल्ट, और मैंने देखे भी हैं और किए भी सही हैं। ये बड़े फ़ाल्ट आते हैं, मैंने अपने घर के भी सही किया है। अच्छा, ये जो मैक्स पावर का पीवीटेक 9000 ये जो इन्वर्टर है, इसमें या इससे कई रिलेटेड मॉडल्स या इस तरह के कोई भी इन्वर्टर, जैसे भी हल्के फुटे जो भी टूटे पुजे इन्वर्टर हैं, उनमें ये फॉल्ट बड़े आ रहे हैं। जो लोग फास्ट चार्जिंग कराते हैं, यानी कि 50 एम्पेयर से 60 एम्पेयर से, उनके अंदर ये बड़ा गंदा फॉल्ट आ रहा है। और मैंने ये खुद देखा है, जिन्होंने ये जो ट्यूबलर बैटरीज़ हैं 3500 वो लगाई हुई हैं, और वो लोग जो फास्ट चार्जिंग है वो भी ऑन रखते हैं, और उन्होंने ऊपर इस ओपन एरिया में लगाया हुआ है। जैसे कि ये जो ओपन एरिया है, जैसे कि ये ममटी है एक टाइप की, तो अगर किसी ने इसमें लगाया होगा तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है, और ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, और इनमें बड़े गंदे अजीबोगरीब फॉल्ट आ रहे हैं। अच्छा, इस टाइप के इन्वर्टर में ये फॉल्ट ये आता है जब ये चार्जिंग फुल कर लेता है, या ग्रेविटी फुल करने के करीब होता है, और या फिर ये कुछ कर रहा होता है, तो यहाँ पे 6 नंबर आ रहा जाता है। ये आता है सिर्फ 1 या 2 दफ़ा, ठीक है। ये सिर्फ 1 या 2 दफ़ा आता है, और ये उस टाइम आता है जब आपने इसके जो 60 वोल्ट है वो रखे होंगे। इसके जो कैपेसिटी वोल्ट है वो 60 है। हम इसके अंदर जो 60 जो बैटरी कैपेसिटी वोल्ट है पूरी ओपन करें तो ये फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। ये कुछ लोग ये डस्ट फिल्टर साफ़ कर लेते हैं और कहते हैं ये फॉल्ट नहीं होगा, ये फॉल्ट आता है। ये जो आपके जो ये वोल्टेज है इनसे जब ओवर होते हैं, ओवर तभी आता है। तो इसका हल ये है कि आपने अगर फास्ट चार्जिंग करानी है तो इधर आप एक और इन्वर्टर लगाएं, या फिर छोटा सा MPPT कंट्रोलर लगा लें, और उसके ऊपर 2-3 प्लेटें लगा दें, और फिर आपका ये फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। और जो लोग 60 या फिर 50 एम्पेयर से चार्जिंग करवाते हैं, उनके अंदर भी ये फॉल्ट आता है। जैसे कि ये 50 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है, तो ये अभी पहले 50 से कर रही थी, अब ये आ गया हुआ 40 पर, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी चार्जिंग कर चुका है ये फुल, तो इसलिए आ चुका है। 57.7 पर हमारी बैटरीज है, और ये इस तरह की कई इन्वर्टर में फॉल्ट आ रहा है। अच्छा, जो इधर मैक्स पावर एक और भी था मेरे पास टोटली 2 मैक्स पावर है। एक मैक्स पावर ये लगा हुआ, एक और भी है। जो एक और है वो अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले उसको भेजा हुआ है, वो सही होने गया। उसके अंदर भी यही फॉल्ट आ रहा था कि वो बैटरी को चार्जिंग करवा रहा था। यहाँ पे जो सोलर है, ये सोलर सिर्फ घर का लोड चला रही थी, लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं करवा रही थी। तो फिर मैंने कंपनी वालों से बात की, तो उन्होंने कहा इसका बोर्ड का इशू हो गया है, तो इसको आप भेज दें। तो अब वो गया हुआ है अपना सही होने के लिए। अब मैंने ये मेरे पास दूसरा मैक्स पावर है, ये भी पीवीटेक 9000 है, वो भी पीवीटेक 9000 है। तो अब मैंने ये लगाया हुआ है। अब ये देख ले, ये माशाल्लाह बेहतरीन चार्जिंग कर रहा है, और ये एक बेहतरीन इन्वर्टर है। और कुछ लोग जिन्होंने ऐसे एटमॉस्फेयर में खुले मैदान में लगाया था, खुली फ़िज़ा में, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि एक तो उधर होती है जी गर्मी, दूसरा ऊपर से उधर जो चार्जिंग है वो 40-50-60 एम्पेयर से हो रही होती है, और फिर आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, तो इसलिए ये सारे फॉल्ट आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये फॉल्ट तब आएगा जब आपका इन्वर्टर ओवर हीट होगा। जब ओवर हीट होता है तो ये इन्वर्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स आ रहे हैं। तो आपको इससे बचने के लिए या तो इधर एक और इन्वर्टर लगाएं, या फिर इधर एक MPPT लगा लें, साथ ही इसके साथ उसके बाद 2-3 प्लेटें लगाएं। अब मैंने ये अकेला इन्वर्टर लगाया हुआ है, और माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। ये 40 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है, और मैंने इसके खोले 50 एम्पेयर है, और ये 2790 वाट, 95 वाट, 2800 वाट पूरे ऊपर से आ रहे हैं, और बेहतरीन किस्म की एक चार्जिंग हो रही है। तो जिन्होंने ये जब बड़ी बैटरीज़ हैं, ये बड़ी बैटरीज़ लगाई होती हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा मसला आता है।
तो कोशिश करें कि ये जो फ़ॉल्ट है ये ना ही आए। ये फ़ॉल्ट को बचाने के लिए आपने अपने जो इन्वर्टर है उसको सही तरह चलाना है, ठीक है। तो इसका मेन हल यही है कि आप अपनी छोटी छोटी बैटरी लगाएं। अगर आपने रात को एसी चलाना है और आप चाहते हैं कि हमारे फॉल्ट भी ना आए, हमारी बड़ी बड़ी बैटरी चले रहे हैं, तो आप एक और इन्वर्टर लगा रहे हैं या PVT लगा लें, ठीक है। तो इससे ये फॉल्ट नहीं आएगा। और कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बैटरीज लगा के भी कहते हैं हमारा तो ये फॉल्ट आता नहीं है। उन्होंने असल में करवाई होती है नेट मीटरिंग। तो मेरी नहीं हुई नेट मीटरिंग, तो मेरा इसलिए वो इन्वर्टर जल गया। तो उन्होंने असल में करवाई होती है नेट मीटरिंग। वो एक दफ़ा बैटरी को फुल चार्ज कर लेते हैं और वो फिर नेट मीटरिंग के ऊपर लोड डाली होता है। उन्होंने शाम का लोड अपना वापडा के ऊपर डाला होता है और वो लोग पूरी बैटरीज को खाली नहीं करते अच्छे तरीके से, क्योंकि उनके पास जो नेट मीटरिंग का जो यूनिट सेव हुए होते हैं वो रात को चलाते हैं। कभी कभार महीने में एक दो दफ़ा अगर लाइट चली भी जाती है तो फिर उससे इनके जो बैटरीज़ हैं वो कंज्यूम होती हैं। वो भी होती होंगी 20-30% तक, बस फिर लाइट आ जाती होगी। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने अपने बैटरीज़ के पैसे पूरे करने हैं, तो वो लोग इसका स्टीमली डिस्चार्ज भी करवाते हैं, स्टीमली चार्ज भी करवाते हैं। तो इससे इन्वर्टर को एक बहुत बुरा नुकसान होता है। अभी देख ले, पहले 40 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा था, अब इसने 2 एम्पेयर अपने नीचे कर लिए हैं। पहले 50 से कर रहा था, फिर इसने नीचे करते करते अब 2 एम्पेयर फिर 40 से नीचे कर लिए हैं। अब देख ले 37.5 पे आ गए। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे ये अपना जो है ये अपनी चार्जिंग फुल करता जा रहा है। तो ये देख लें यहाँ से वाटेज भी कम हो रहे हैं और ये मैक्सिमम 2800 वाट तक। अभी फिर इसने 40 एम्पेयर कर लिया है, क्योंकि ऊपर से अभी फुल धूप नहीं है और बादल बादल से छाए हुए हैं। तो जो मौसम है उसमें अभी झड़ सी है हल्की हल्की, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो जो लोग कोई लोग कहते हैं हाँ जी हमने तो 60-70 एम्पेयर से चार्जिंग भी कराई होती है, हम रात की एसी भी चलाते हैं बैटरीज पर, उनका असल में लगा होता है जी ये जो खुला मैदान है इसमें नहीं, उन्होंने एसी में लगाया होता है। एयर कंडीशनर ने अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया होता है, इसलिए वो जो फ़ैन इन्वर्टर के जो फैंस हैं वो भी फिर चल रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये फिर एसी जब अपने जो रूम टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर लेता है, तो उससे फिर आपका जो इन्वर्टर है वो हीटअप नहीं होता, ठीक है। और कुछ लोगों ने खुले मैदान में भी लगाया होता है और वो कहते हैं तब भी हमारा नहीं आता। अब देख ले मेरा ये नहीं आता क्योंकि मैंने इसके नीचे फ़ैन लगाया। और कुछ लोग ऐसे ही लगा के चलाते हैं, वो कहते हैं हमने इन्वर्टर बचाना है, हमने साड़ना नहीं है। तो वो हर 15 दिन बाद ये डस्ट फिल्टर भी साफ़ करते रहते हैं और ये डस्ट फिल्टर आपको साफ़ करने चाहिए। इससे 100% तो नहीं 20% इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप इसको करें। और कुछ लोगों ने ये इसके नीचे फ़ैन भी लगाते हैं, जिन्होंने एसी में लगाया था वो ज़्यादा बचाने के लिए एसी में लगा के भी ये फ़ैन लगा देते हैं ताकि हमारा जो एसी है वो कंट्रोल कर ले, ठीक है। तो आप भी इसको ऐसे करें, ठीक है। मैंने इसको ऊपर लगा के इसके नीचे हाई एम्पेयर वाले फ़ैन लगाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 5 एम्पेयर वाले फ़ैन हैं, ये ब्रशलेस फ़ैन है जो कि लाट में आते हैं, वो वाले फ़ैन है, ठीक है। तो मैंने ये लगाए हुए हैं और एक बेहतरीन इन्वर्टर चल रहा है। और ये देख लें आप, ये डस्ट फिल्टर भी गंदे हैं, लेकिन ये मैंने अभी 15 डेज़ पहले इनकी सफाई की थी, ठीक है। तो आपको ये काम कर लेना चाहिए अगर आप भी ओवर चार्जिंग कराते हैं। फिर दोस्त मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।